एक्टिंग क्या है? हम एक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हमें सच में पता है एक्टिंग क्या है? बहुत बार बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे किताबों में पढ़ते हैं, एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, एक्टिंग इज ऑल अबाउट डूइंग, एक्टिंग इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर कैरेक्टर इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, एक्टिंग इज ऑल अबाउट ट्रूथफुलनेस। तो इतने सारे जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज से मैं भी एक वक्त बड़ा परेशान हो गया कि ये है क्या चीजें। जब भी अपने इनिशियल स्टेज में हम होते हैं, उस इनिशियल स्टेज में इतनी चीजें हमें मिलती हैं, तो उसमें हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो में एक्टिंग क्या है असल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, हाय, नमस्ते। मेरा नाम है मैजिक मैन सोम। मैं एक एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस ट्रेनर हूँ। तो इस दौरान काम करते हुए लगभग मुझे 14 साल से ऊपर हो गए। अब एक्टिंग क्या है? जब मैं यहाँ मुंबई में काम करता हूँ, मेरी एक यहाँ पे क्लास है। आई एम द फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ द एक्टिंग क्लिनिक। इंस्टाग्राम पेज है, आप लिंक पे जाके देख सकते हैं वहां हम क्या क्या काम करते हैं। सो व्हाट इज एक्टिंग? सबसे पहले हम देखते हैं कि एज एन एक्टर हम क्या करते हैं। एज एन एक्टर सबसे पहले हमें एक स्क्रिप्ट मिल जाती है। बेसिक चीज, एक स्क्रिप्ट मिल जाती है, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर हम ऑडियंस के सामने पोर्ट्रे करते हैं, ऑडियंस के सामने हम प्ले करते हैं। अब ये एक्टिंग करने के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे दो मेजर फॉर्मेट है, एक है थिएटर और एक है फिल्म, मीडिया बोल सकता हूँ। अब ये थिएटर में बहुत सारे डिफरेंट तरीके के थिएटर्स हैं। जैसे यूपी में मैं कह रहा हूँ कि रामलीला, रामलीला भी एक तरीके का परफॉर्मेंस है। या फिर हरियाणा में स्वांग है, या बंगाल में जैसे छाओ एक परफॉर्मेंस है, आसाम में बिहू है, गुजरात में है, राजस्थान में है। तो हर स्टेट की अपनी 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 ऐसे जो हम फोक परफॉर्मेंस कह सकते हैं, या क्लासिकल भी बहुत सारी चीजें। जैसे जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे 5 स्टेट आ जाती है, लेकिन वो भी डिफरेंट है। अगर आप जाओगे तमिलनाडु में डिफरेंट होगा, फिर आप देखोगे केरला जाओगे तो केरला में डिफरेंट, आपको डिफरेंट तरीके का एक फॉर्मेट मिलेगा। जैसे वहां पे सबसे एंशिएंट फॉर्म जो है कुडियट्टम परफॉर्मेंसेस हैं, उसके बाद यक्षगाना। तो ऐसे बहुत सारे डांस और एक्टिंग रिलेटेड बहुत सारे ऐसे फोक फॉर्म्स, हम कहते हैं कि ऐसे फॉर्मेट्स अलग अलग हैं। तो ये कैमरा में नहीं होता, ये कहीं पे एक स्टेज बना के वहां पे आर्टिस्ट होते हैं जो उसी के साथ चल रहे हैं, उसी की जो अलग अलग धाराएं जैसे चली आ रही हैं एक सालों से, कई सालों से, मतलब 100 साल, 200 200 साल, हजारों सालों से ऐसे चली आ रही हैं। तो वो परफॉर्मेंस वो करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आ गई कि जैसे रामलीला में कोई राम का कैरेक्टर निभाता है, तो कोई लक्ष्मण का, कोई सीता का, कोई रावण का। तो वो एक्टर एक्ट ही कर रहा होता है, एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में वो एक्ट कर रहा होता है। अब दूसरा फॉर्मेट आ जाता है उसका ही, अगर हम देखते हैं कि ये फोक थिएटर छोड़ के हम थिएटर पे चले जाते हैं। जैसे थिएटर, जहाँ पे प्रोसेनियम थिएटर में थिएटर होता है, अलग अलग नाटक जब खेला जाता है। अब मीडिया फॉर्मेट में चले जाते हैं, सेम चीज ही है। जैसे आप थिएटर में परफॉर्म कर रहे हैं, मीडिया में चले जाते हैं तो आपके सामने कैमरा लग जाता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ और मेरे सामने मेरा मोबाइल फोन लगा हुआ है, और मैं मोबाइल फोन में कैमरा में देख के ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। अब यही सेम चीज मोबाइल हटा के सामने अगर 20 लोगों को मेरे सामने बिठा दिया जाए, तो मैं लोगों को देखूंगा और सबसे इंटरेक्ट करूंगा, और मैं सभी के साथ बातचीत करूंगा डेफिनेटली, राइट। तो मेरे सामने कोई है नहीं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ जाती है मीडिया वाली बात। तो यहाँ पे आके फिल्म, सीरियल, फिर फिल्म के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया पे जैसे कॉमर्शियल फिल्म्स हैं और पैरेलल फिल्म्स हैं। तो जैसे हम रियलिस्टिक फिल्म बोलते हैं, तो ये सारे फिल्मों के, सीरियल के, या वेब सीरीज चल रहा है कहीं पे, वेब सीरीज का एक टाइम शुरू हो चुका है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जॉनर के हिसाब से एक्टिंग डिफरेंट तरीके की होती है। लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है कि ये अगर मैं फोक थिएटर, एक्टिंग, फिल्म, सीरियल, इन सब चीजों को मैं अगर एक जगह पे रखूं, मैं देखूं कि बेसिकली एक इंसान दोनों अलग अलग फॉर्मेट में एक्ट कर रहा है, एक कैरेक्टर को वो प्ले कर रहा है। एक कैरेक्टर को अगर रामलीला में राम प्ले कर रहा है, या नागिन सीरियल में नागिन का रोल कर रहा है, तो वो
एक ही चीज है। जैसे अगर मैं कहूँ शोले में अमजद खान साहब गब्बर सिंह का रोल कर रहे हैं, राइट, तो वो गब्बर सिंह बन रहे हैं, वो रोल हम कर रहे हैं कि एक कैरेक्टर को हम निभा रहे हैं। अब एक्टिंग, बहुत बार बात आती है कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिएक्टिंग, रिएक्टिंग ना सिचुएशन। आप एक सिचुएशन पे ट्रूथफुली, हम बोलते हैं कि ट्रूथफुली यू आर रिएक्टिंग। अब हम एक इंसान है, मैं एक इंसान हूं, मेरा नाम है सो। अब कैरेक्टर निभाना है भगत सिंह का, राइट। तो मैं अगर देख लूं कि भगत सिंह का कैरेक्टर मुझे करना है, जैसे बहुत सारे ऐसे फिल्म हम देखते भी हैं, जैसे भगत सिंह से मुझे अभी उधम सिंह, सुजीत सरकार साहब का एक फिल्म है, वो उधम सिंह का रोल किया है विकी कौशल ने, तो वो बहुत अच्छी लगी मुझे, काम बहुत अच्छा फिल्म है। तो अब ये जो कैरेक्टर बना, कोई इंसान एक दूसरा कैरेक्टर बना, तो वो कैरेक्टर जब हम बन रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक्टिंग, एक्टिंग कर रहे हैं, राइट। अब अच्छा एक्टर और बुरा एक्टर इसमें आ जाता है। तो अगर एक्टिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको एक स्क्रिप्ट मिल रहा है, आप एक इमेजिनरी, आपको एक सर्कमस्टांसेस मिल रही है, इमेजिनरी एक सिचुएशन मिल रहा है, क्योंकि आप जो है, आप तो इमेजिनेशन में नहीं है, आप तो रियलिटी में है। लेकिन जब आप एक्ट करने जा रहे हैं तो आप मान लेते हैं कि आप वही कैरेक्टर हैं। तो ये मान लेने वाली चीज है कि मैंने मान लिया। तो मान कहां से लेते हैं? ये मान लेना इतना आसान क्या है? क्योंकि जब आप कोई भी किरदार करने जाते हैं, उसके एक एस्पेक्ट नहीं होता है। आपकी बॉडी तो आपकी होती है, लेकिन अगर मैं सोम से मैं भगत सिंह कर रहा हूं, जैसे चार नाट्य शास्त्र में ऐसे चार, अगर हम कहते हैं कि चार डिफरेंट तरीके से एज एन एक्टर चार चीजों पे काम करनी है, वो बांटा गया आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहारी। आंगिक इज बॉडी, वाचिक इज आपका स्पीच, सात्विक इज मोर कनेक्टेड टू सोल, द इनर सेल्फ, एंड आहारी इज योर कॉस्ट्यूम। सो पहले ही भगत सिंह सोचते ही हम सबसे पहले लुक पे, अपीयरेंस पे चले जाते हैं, जिस तरीके से आज की कास्टिंग होती है हमेशा, कि एक फोटो दिखाओ तो एक फोटो में शादी, हाँ ये बंदा जा रहा है, अब इसका ऑडिशन ले लो, आपके लुक पे जाता है। तो जैसे ही भगत सिंह हम सोचते हैं, टोपी, मूछ, ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन जो पहला एक पड़ाव होता है कि आंगिक, अब एक इंसान को, जब कोई एक्टर है, उसके उसका जो अंग है, मतलब उसकी जो बॉडी है, वो कहते हैं कि एक एक्टर की बॉडी ऐसी होनी चाहिए, पानी की तरह होनी चाहिए, ताकि उसे किसी भी पात्र में डाल दो, उस पात्र जैसा आकार धारण कर ले, या तो फिर मिट्टी जैसा होना चाहिए कि जैसा चाहे उस एक्टर की बॉडी को शेप दिया जा सके। डिफरेंट तरीके से बॉडी हम एक्सप्लोर करते हैं, कहीं आगे हम उस वीडियो में बात करेंगे। फिर वाचिक आती है। वाचिक में हर कैरेक्टर का अपना एक टोन होता है, उसके स्पीच का अपना एक तरीका होता है, वो उसके बोलने का एक तरीका है। अगर हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं, फिर बोला अच्छा वो पंजाब से है तो पंजाबी एक्सेंट आ गए, लेकिन वो एक्सेंट को पकड़ने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं हूँ बंगाल से, अगर मुझे कोई पंजाबी कोई रोल करनी है तो मुझे फिर रहना पड़ेगा उस चीज को अपने अंदर, अपने मसल्स में, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए, रेगुलर 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 बात करते करते, क्योंकि जो र का उच्चारण मैं करता हूँ और जो र का उच्चारण वो करते हैं, तो पंजाब बोलते हैं, या हम बंगाल में पंजाब बोलते हैं और वो पंजाब बोलते हैं, तो वो कैसे शब्दों के उच्चारण करते हैं वो बहुत स्पीच पे आ जाता है आपके वाचिक में। फिर डिफरेंट तरीके की वॉइस होती है, बहुत लोगों की आवाज अलग अलग होती है, वो आवाज में वेरिएशन लाना, तो एक्टर को पहले तो खुद के आवाज पे काम करनी चाहिए सारी चीजों में, कि मेरी आवाज, मेरे रेजोनेटर्स, उस पर भी आगे मैं बात करूंगा डिटेल में, ये चीजें बहुत हो जाए और बेटर हो जाए, ताकि मैं कोई भी कैरेक्टर के कोई भी आवाज में जाके किसी भी बॉडी में मैं अपने आप को एक शेप दे पाऊं। जब प्रैक्टिस के थ्रू मैं अपने आप, अपना बॉडी, अपनी आवाज, इन चीजों को मैं कंट्रोल कर लेता हूं। और फिर आता है आपका सात्विक, है ना। सात्विक इज कनेक्टेड टू सोल, आपके थॉट्स, सोल होता है थॉट्स। तो मेरा थॉट और भगत सिंह का थॉट, और मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही साइकोलॉजिकली बहुत ही एकदम डिप्रेस्ड है और दो चार लोगों का कत्ल कर दिया है, तो उसका थॉट, ये सारे थॉट्स को हमें समझने की जरूरत है। ये हम पढ़ाई करते करते, चीजें करते करते जाएंगे, तो बहुत बार ये होता है कि मेथड एक्टिंग करते हैं हम, तो उस थॉट में अगर हम घुस गए तो उससे बाहर नहीं निकल पाते। ये चक्रव्यूह जैसा है, क्योंकि आपका दिमाग है, इस सब चीजों को चलाने के लिए दिमाग है, दिमाग से ही काम लेते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, मैं
अपने बॉडी, अपना वॉइस, अपना जो सोल है, थॉट है, उसको ट्रांसफॉर्म करके फिर मेरी कॉस्ट्यूम्स आ रही है, तो मैं एक दूसरा व्यक्ति बन रहा हूँ, दूसरा कैरेक्टर बन रहा हूँ, और फिर मैं उस तरीके से एक्ट कर रहा हूँ। तो ये प्रोसेस होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस। जब हम वेस्टर्न फिल्म देखते हैं, इसमें ज्यादा प्रोसेस दिखता है, वो प्रोसेस है क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, वो सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है, हमारी हमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और उनके पास वो दिमाग को भी सही तरीके से लगाते हैं। तो उसमें एक मेथड एक्टिंग आ जाता है कि एक एक्टर अभी 6 महीना पंजाब में है, सिर्फ पंजाबी एक्सेंट सीख रहा है, फिर उसके बॉडी को पकड़ रहा है, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस में आ जाता है, फिर मेथड में चला जाता है। बट हमारे पास अगर वो सिस्टम नहीं है, तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। आप जब एक्ट कर रहे हैं, यू आर रिक्रिएटिंग अनदर लाइफ। आपका जॉब ही है, आप एक दूसरी जिंदगी को रिक्रिएट कर रहे हैं, उसके इमोशंस को रिक्रिएट कर रहे हैं, आप ही के थ्रू आप कर रहे हैं, बट उसको रिक्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो सारी चीजें हो चुकी हैं जिंदगी में। आप जो भी करने जाएंगे वो चीजें हो चुकी हैं, आप दोबारा किस तरीके से बेटर तरीके से उसको रिक्रिएट कर पाते हैं, थ्रू योर ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करते हैं जिंदगी में, जैसे मैं इरफान साहब की बात करूं, इतने वर्सेटाइल है, और उत्तम कुमार बंगाल में एक वक्त थे, और मैंने ऐसा एक्टर तो नहीं देखा बिल्कुल। डेफिनेटली स्टडी मटेरियल है, मतलब इरफान साहब, उत्तम कुमार। तो इरफान साहब के जो वेरिएशंस हैं, कई सारे फिल्मों में वेरिएशंस हैं, तो ये कुछ तो स्टडी से आता है। जैसे कि मैं पान सिंह तोमर की बात करूं, मैं तो पर्सनली उनसे बात नहीं की, बट अगर वो कैरेक्टर अगर पान सिंह तोमर करना है, जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने अगर जिस तरीके से प्रिपेयर किया होगा, तो उसमें कुछ उनका इमेजिनेशन डेफिनेटली होगा, और डेफिनेटली उसमें स्टडी होगी, जो कि आप उनके ऑब्जर्वेशंस है, उनके लाइफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन, ये दोनों बहुत जरूरी होता है, ताकि वो सटीक पॉइंट पे आपको रिक्रिएटिंग करने में मदद करे। और ये ऑब्जर्वेशन आप कहाँ से कर रहे हैं? आपके 5 सेंसेस, आप उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहले तो हम, सबसे बड़ी चीज है आंखें, आंखों से हम देखते हैं चीजों को, आवाज सुनते हैं, टेस्ट लेते हैं, स्मेल करते हैं, महसूस करते हैं। तो इन सारी चीजों पे जब हम काम करते करते हमारी ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग हो जाती है, और हमें लगता है कि हाँ यही डेफिनेट है, हम पढ़ाई करते हैं सारी चीजों में, और फिर इमेजिनेशन पे भी लाते हैं कि अगर कोई कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, जैसे भगत सिंह की बात कर रहा हूँ, मैं भगत सिंह को मैंने किताबों में मैं पढ़ लूँ चाहे, लेकिन भगत सिंह कैसे हंसते थे, या भगत सिंह किस तरीके से गुस्सा होते थे, या गुस्सा होते वक्त उनका टोन कैसा रहता था, पिच कैसा रहता था, वो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा उस कैरेक्टर को स्टडी करते हुए। सो ये डीप स्टडी वाली बात है। लेकिन जब हम अच्छे एक्टर की बात करते हैं, अच्छा एक्टर का क्या है कि वो उस चीज को अपने अंदर बिलीवेबल कर लेता है, बिकॉज फर्स्ट यू बिलीव, देन योर ऑडियंस विल बिलीव। अगर मैं इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा हूं, तो आप कैसे बिलीव करेंगे? मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपसे कनेक्ट कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में है। वो दिमाग प्रैक्टिस करते 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 वो इतना ले लिया है, और दिमाग में जो चीजें चलती है, कहते हैं कि एक्टर के लिए आंखें बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आंखें, आपकी आंखें ही हैं जो एकदम से एक ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल अंदर से दिखता है। तो आंखों में वही दिखता है जो थॉट में चलता है। तो ये थॉट, जैसे ही आप थॉट को समझ जाएंगे, इसके लिए बहुत वक्त लगता है, क्योंकि दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है, बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है, वॉइस को ट्रेन करना पड़ता है, तब जाके वो सिंक होता है। मैं सोम हूं तो मैं सोम हूं, लेकिन सोम को जब दूसरा व्यक्ति बनना है, तो उसको उतना ही बिलीवेबल बना है। जैसे श्याम बेनेगल सर के साथ मैं काम कर रहा था मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में। मुजीब का बड़ा बेटा है शेख कमाल का रोल। तो मैंने जब देखा कि मैं काफी तब मोटा था जब कास्टिंग हुई थी, बट लुक मेरा जा रहा था, एक फोटो में ही शादी वाली बात हो गई। तो मैंने सोचा कि मुझे कम करना है वेट, तो 2-3 महीना बड़ी मेहनत की, और खाना वाना खाते खाते वो मैंने 5 किलो कम से कम वेट कम किया, 5 किलो कम किया। लेकिन अब बात आ जाती है कि मैंने वेट तो कम कर लिया, जो हमारे इंडियन एक्टर्स में ज्यादातर होता है कि वेट गेन करो, वेट कम करो, वो ही हमें लगता है मेथड एक्टिंग है। but it's not about that, it's about the essence, the thought of the character। तो कैरेक्टर के बारे में मैंने जब स्टडी की, मुझे उतना बहुत कम मटेरियल्स मिले, कब चीजें मिली, फिर एक फोटो मिला जहां पे वो ऐसे हंस रहे थे, थोड़ा सा चेहरे पे उनकी हंसी है, थोड़ा सा हल्का एक राइट की तरफ जा रहा है, तो मेरा भी चेहरे का, मेरा भी, मैं हंसता हूं तो मेरा भी
राइट की तरफ ही ये होठ चला जाता है, और हम में से बहुत लोगों का ये है, बट नोटिस करना जरूरी है। तो फिर उनकी थॉट पकड़ने की कोशिश की, आज से 3 साल पहले की बात है। तो अब तो चीजें बहुत मेरे अंदर चीजें और इवॉल्व हो गई, समझ एज के साथ साथ समझ बढ़ने लगा काम करते करते। तो उस वक्त उनके थॉट क्या होगा, वो व्यक्ति कैसे बैठेंगे, वो व्यक्ति का देखने का तरीका कैसे होगा, तो वो चीजें ऑब्जर्वेशन से ही आई। लेकिन वो जहां पे घर में बैठा है फैमिली मेंबर्स के साथ, किसी के साथ बात कर रहा है, तो बातचीत वो कैसे करेगा, वो तो इमेजिनेशन ही है। तो पहले वी ऑब्जर्व एज एन एक्टर, देन हम इमेजिनेशन से कनेक्ट करते हैं, देन ये दोनों चीजें हमारे थॉट दिमाग में क्रिएट करता है। क्योंकि मैं कौन हूं, मेरा एक थॉट है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा घर है, मुझे मुझे करियर में कुछ करना है, मुझे काम करना है, मुझे क्लासेस जाना है, मेरा है। लेकिन जैसे मैं कैरेक्टर में पहुंचता हूं, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के दिमाग में क्या सोच चल रहा होगा। तो जब हम, सबसे जरूरी है कि अपने माइंड, अपना जो ब्रेन है, मैं माइंड की बात करता हूँ, ब्रेन एंड हार्ट का ब्रिज है माइंड। तो माइंड कंट्रोल, माइंड आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें होने लगती है और आपके अंदर एक बिलीवेबिलिटी आती है। बट ये प्रोसेस इट्स नॉट एट ऑल इजी प्रोसेस, क्योंकि आप अपने थॉट को छोड़ के एक दूसरे थॉट को ला रहे हैं। और इसी चक्कर में बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो परेशान हो गया, वो कैरेक्टर मेरे अंदर घुस गया। और ये होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बट बहुत लोग बहुत फुटेज भी खाते हैं ये बोल के कि मैं तो घर में बंद हो गया था, मैं तो परेशान हो गया था, ये चीजें हो गई थी, वैसे चीजें हो गई थी। तो उनको समझ ही नहीं होगा उन चीजों की, वो चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है। मेरा ये बोलना है कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़े स्टार हो सकते हैं, वो अपने, वो तो पब्लिसिटी और सारी चीज के लिए होता ही रहता है कि मैं ऐसे हो गया था, मेरा वैसे हो गया था, बट होता है। लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बोला भी जाता है बहुत बार, और बहुत बार बहुत लोगों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी कर जाता है। लेकिन जो थॉट प्रोसेस की हम बात करते हैं कि एक्टिंग इज ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग अनदर लाइफ, जो एक इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर आप ट्रूथफुली बिहेव करते हैं। कि एक इमेजिनरी सिचुएशन आपके दिमाग में है, और उसके वो दिमाग में होने से वो ट्रुथ आपके लिए हो जाता है, वही सच है आपके लिए, जो आपके दिमाग में है। जैसे आपके लाइफ में जो चीजें हैं वही आपके लिए सच है। तो कैरेक्टर का भी वैसा होता है कि वो कैरेक्टर जब आप कर रहे हैं तो वही आपके दिमाग में है और वही आपके लिए सच हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक्टिंग के लिए है, वो एक्टिंग के बाद उस चीज को छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कोई आपका कैरेक्टर है जो कि ऐसे बिल्कुल साइकोलॉजिकली बिल्कुल परेशान है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें चल रही। तो अगर उस कैरेक्टर को आप स्टडी करते तो वो आपके अंदर कंप्लीटली धीरे 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 आ जाएगा। तो अगर मैं उसी व्यक्ति की तरह सोचने लग जाऊं तो मेरी सोच कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो मेनली प्रॉब्लम यही होता है कि आपको खुद के सोच को पहले क्लियर करनी है और फिर कैरेक्टर के सोच को समझना है, और उस चीज को हम रिक्रिएट करते हैं। जैसे रो रहा है कोई, या कोई चिल्ला रहा है, तो चिल्ला तो मैं ही रहा हूं, मेरी आवाज ही है जो कि बात कर रहा है, लेकिन उस कैरेक्टर के तरफ से वो चीजें मैं कर रहा हूं। सो इट्स ऑल अबाउट रिक्रिएटिंग another life through your imagination, your observation। और सबसे जरूरी है कि आप उस चीज को जब बिलीव करेंगे, आप ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएंगे, वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। बट इसके लिए बहुत प्रिसाइजली ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आप अपने घर में बैठ के दिमाग में चलनी चाहिए, दिमाग में चलनी चाहिए, तो आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। तो ये तो बिल्कुल आप, मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ। कोई भी किताब पढ़ के आप जब एक एक अभी मेरा एक स्टूडेंट है जिसने स्टैनिस्लवस्की का किताब पढ़ लिया और वो पजल हो गया। क्योंकि किताब पढ़ के सिर्फ आप एक्टिंग सीख नहीं पाएंगे, एक्टिंग को समझना पड़ेगा। अगर आप किताब पढ़ के जान जाएंगे मैं एक्टिंग कर लूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं होगा। क्योंकि हमारी फॉर्मेट, हमारे देश में जिस तरीके से काम होता है अभी के टाइम पे, जो मॉडर्न टाइम पे काम चल रहा है, उसके जो फॉर्मेट्स हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं, और आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, आप एक थ्योरी हर जगह नहीं कर पाएंगे। बस इतना दिमाग में रखिए कि जब आप एक्ट करने जा रहे हैं, जो भी आपको सिचुएशन मिल रहा है उस वक्त अपने दिमाग में क्लियरिटी चाहिए, आपको अपने लिए क्लियरिटी चाहिए। क्लियरिटी पे भी हम आगे बात करेंगे, बट जो आपको लाइन मिल रहा है उस लाइन का मकसद क्या है, उसके पीछे उसका थॉट क्या है, बोलने का रीजन क्या है, वो थोड़ा समझ लेंगे आप। बाकी अपन वॉइस और बॉडी पे काम करते रहेंगे, कैसे करना है आगे और भी मैं बात करूंगा। बाकी अगर मुंबई में है कोई तो क्लासेस तो आ ही सकते हैं आप, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। मैं डिटेल्स दे रहा हूँ, ये नंबर है, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं, क्लासेस आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए।
ऑनलाइन भी वॉइस ट्रेनिंग एंड स्पीच ट्रेनिंग का क्लास चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी चीज अगर क्राफ्ट डेवलप करना है तो एक एक बेसिक ट्रेनिंग के बिना वो नहीं होगा। आप अगर खुद बैठे रहेंगे घर पे तो बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से आपको समझाएंगे, बट रियल चीज आप कभी समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा इतना ही बोलना है कि व्हाट इज एक्टिंग, अपने लिए, आपके लिए आपको ये ढूंढते रहना पड़ेगा कि आपके लिए क्या है। मेरे लिए तो एक रिक्रिएटिंग अनदर लाइफ, उसके साथ भी और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी तो मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। बट जब आप एक्ट कर रहे हैं चाहे किसी भी मीडियम में, आप स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़िए, और स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ के आप समझिए कि वो ये क्यों बोलना चाह रहा है, वो किसको बोलना चाह रहा है। चाहे एक लाइन ही क्यों ना हो कि मुझे नहीं खाना, एक लाइन है, बट उसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति, अगर आपके पास कुछ भी क्लू नहीं है, लेकिन कौन सा व्यक्ति है जो बोले मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो अलग इमोशन में वो चीजें आ सकती है। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए मैं दो चार इमोशंस ऐड करके बोल सकता हूँ, बट ऐसा मकसद नहीं है कि कोई भी इमोशन किसी में भी डाल दो और कुछ भी कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बना रहे हैं, आप सोयाबीन की सब्जी बना रहे हैं और उसमें बिरयानी का मसाला डाल रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट तो हो सकता है, लेकिन हमेशा वो सही जगह पे नहीं लगेगा। तो सही जगह पे सही चीज डालना बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल, जो भी सिचुएशन, जो भी एक्ट आप कर रहे हैं, जो भी डायलॉग्स आपके हैं, वो अपने तरीके से उसको ढूंढिए कि ये चीजें वो बोल रहा है किस तरीके से बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, ये लाइंस का मतलब क्या है इसके पीछे, वो कैरेक्टर क्या हो सकता है, उसके थॉट क्या हो सकते हैं, उसकी सोच क्या हो सकती है। सोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैरेक्टर का जो सोच है। अगर आप कैरेक्टर के सोच को समझ जाएंगे तो लाइंस अपने आप अच्छे तरीके से डिलीवर होने लगेंगे, बट डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। और बॉडी, वॉइस पे बिल्कुल काम कीजिए, क्योंकि वॉइस का जो वेरिएशन है, अगर वॉइस में वेरिएशन आपका नहीं आएगा तो आप अलग अलग काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए वॉइस का वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही एक मकसद के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बिना कोई पर्सनल ये करके वो मिलेगा, एक्टिंग करके ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, स्टार बन जाऊंगा, ये इतना ना सोच के बस आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं लेकिन एक्ट करने का मन है कि हाँ अलग अलग कैरेक्टर को जीना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, तो उस चीज को आप अपने अंदर ही अपने आप में बेटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी कि हर कोई मुंबई आएगा, ऐसा भी तो नहीं है। बहुत लोग तो गांव में बहुत दूर दूर थिएटर कर रहे हैं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस बेटर हो इन चीज़ों को समझ के, इतना ही है। कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं क्लासेस के बारे में। द एक्टिंग क्लिनिक इंस्टाग्राम पेज है। मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ। जय हिंद।